वो चीजें हैं जो अल्लाह ने मेरे अलावा किसी और नबी को नहीं दी। अल्लाह अकबर। लोगों से इम्तियाज तो क्या, नबियों में इम्तियाज है हुजूर का। आल हज़रत बोले खल्क से औलिया, औलिया से रुसल और रसूलों से आला हमारा नबी। तमाम मखलूकात से वली अफजल हैं, वलियों से नबी अफजल हैं, नबियों से रसूल अफजल हैं, और रसूलों का लाड़ा आमना का राज दुलारा है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना सय्यदु वुल्द आदम यौमल क़यामा। कहा क़यामत के दिन मैं सारी औलाद आदम का सरदार हूँ। वला फ़ख्रा, और इस बात पर फ़ख्र नहीं करता, बतौर फ़ख्र नहीं कह रहा, तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ। वबियदी लवाउल हम्द वला फ़ख्रा, और मेरे हाथ में हम्द का झंडा होगा और मैं फ़ख्र नहीं करता। वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम व मन सवाहु इल्ला तहता लिवाई, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा तक जितने नबी हैं सारे मेरे झंडे के साए तले होंगे। वला फ़ख्रा, लेकिन मैं फ़ख्र नहीं करता। वाना अव्वलु मन तनशक्कु अन्हुल अर्दु वला फ़ख्रा, और मैं वो शख्स हूं कि जिसकी सबसे पहले कब्र कुशादा होगी और सबसे पहले कब्र से बाहर मैं जलवा फराज हूँगा। वला फ़ख्रा, और मैं फ़ख्र नहीं करता। अच्छा, इस पर सिर्फ एक नुक्ता आपके सामने रखना है जिसको मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा ने इस हदीस की तशरीह में लिखा। हुजूर फरमाया सारे नबी मेरे झंडे के साए तले होंगे, लेकिन मैं इस पे फ़ख्र नहीं करता। तो मुल्ला अली कारी फरमाते हैं बात तो फ़ख्र वाली है, करते क्यों नहीं? हज़रत आदम अबुल बशर, इंसानियत का नुक्ता आगाज़, मसजूदुल मलाइक, झंडे के साए तले खड़े हों, बात फ़ख्र वाली है कि नहीं? नबी झंडे के साए तले खड़े हों, फ़ख्र वाली बात है कि नहीं? एक ज़माना था कि मुझे एक शख्स ने कहा कि मेरी वालदा इंतकाल कर गई, तो चेहलम का ख़त मैं चाहूँगा कि आप आएँ और ख़िताब करें। चूँकि सफ़र 3-4 घंटे का है, मैंने माज़रत चाहिए, मसरूफ़ियात भी बहुत सारी थी, तो उसने इसरार किया, लेकिन मैं ना माना। तो उसने कहा कि मैं एक बात आपको बताता हूँ, फिर आप रह नहीं सकते, ज़रूर आएंगे। मैंने कहा बताइए। तो कहने लगा कि मेरे वालदा की तकरीब ख़त्म चेहलम के अंदर बड़े नामवर लोग आ रहे हैं, और उनमें एक एटमी साइंसदान भी आ रहे हैं जिनको देखने का मुझे भी शौक़ था। तो मैं आरजू में वहाँ चला गया, तो मैं जाके उस शख्स को देखा कि उसके पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। हालांकि ख़त्म था माँ का, और माँ चली जाए तो जहान उजड़ जाता है, लेकिन खुशी से उसके ज़मीन पर पाँव नहीं लग रहे थे कि आला फौजी और सिविल हुक्काम मेरे घर में हैं, और एक आली नस्ब साइंसदान जिस पे नाज है वतन को, वो भी मेरे घर के अंदर मेहमान आया हुआ है। तो वो इस बात पे नाज करता था, और मैं भी जब गुफ्तगू करता था तो मैं भी नाज करता था। यार, जिसके घर में एक एटमी साइंसदान आए, उसका तो कद जो है वो ऊंचा हो जाए और तो फख्र करे, तो जिसके झंडे के साए तले नबी खड़े हों वो फख्र क्यों ना करे? लेकिन फरमाया वला फ़ख्रा, मैं फख्र नहीं करता। मुल्ला अली कारी कहते हैं हज़रत आदम झंडे के साए तले खड़े हैं, बात तो फ़ख्र वाली है ना। कहा वला फ़ख्रा, मैं फ़ख्र नहीं करता। हज़रत इब्राहीम, अल्लाह का जलीलुल क़द्र नबी, जलती हुई आग के शोलों में हंस के बात करने वाला, बेटे की गर्दन पे छुरी रख देने वाला, रब की रज़ा के लिए झंडे के साए तले खड़ा हो, बात फ़ख्र वाली है कि नहीं है? सरे तूर खुदा से हम कलाम होने वाला कलीमुल्लाह, हाथ में असा है, सर पे अमामा है, फ़िरौन का दरबार है, अल्लाह का नबी खड़ा होकर तबलीग फरमा रहा है। हज़रत मूसा झंडे के साए तले खड़े हों, बात फ़ख्र वाली है कि नहीं है? माँ की गोद में अपनी नबूवत का ऐलान करने वाला, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जालनी नबिय्या, हज़रत ईसा बिन बाप के पैदा होने वाले, रूहुल्लाह, झंडे के साए तले खड़े हों, बात फ़ख्र वाली है कि नहीं है? माह खूबा शहनशाह हसीना, जिसके चरागे हुस्न से पूरा मिस्र चमक उठा, जनाब यूसुफ झंडे के साए तले खड़े हों, बात फ़ख्र वाली है कि नहीं है? का वला फ़ख्रा, मैं नहीं करता। ठंड पड़ जाएगी आपको, जो मुल्ला अली ने जवाब दिया। अल्लाह अकबर। आप, मुझे पता बड़ी दूर दूर से आए हैं और चंद लम्हे कबल बारिश भी बरसी है और आप नींद छोड़ के आए हैं, लेकिन सब कुछ भूल जाएगा इस एक बात पर
और आपका दिल मेरे से पहले ही बड़ा प्यार करता है और भी प्यार करेगा। और हुजूर का मुहिब होता ही वो है जिसको हुजूर की शान सुन के ठंड पड़े। हजरत शेख महदी अल फासी फरमाते हैं, हुजूर की अजमतें सुनकर जिस शख्स के कलेजे में ठंड नहीं ना पड़ती, उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि हुजूर का जिक्र हो ठंड ना पड़े। रूह रक्स करती है जब किसी के लबों पे नामे मोहम्मद आता है। अल्लाह अकबर। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि यार बात तो फख्र वाली है, नबी झंडे के साए तले खड़े हैं, माहे खूबा शहनशाह हसीना जनाब यूसुफ झंडे के साए तले खड़ा, हजरत इब्राहिम झंडे के साए तले खड़े, हजरत नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी झंडे के साए तले खड़े। बात तो फख्र वाली है, करते क्यों नहीं? कहा वला फख्रा, मैं नहीं करता। कहा जब बात फख्र वाली है तो करते क्यों नहीं? तो इसके जवाब में लिखते हैं, हुजूर फख्र क्यों करें? ये तो नबियों के लिए फख्र की बात है कि हुजूर के झंडे का साया मिल गया। कहा मैं फख्र क्यों करूं, ये फख्र करें, इन्हें मेरे झंडे का साया मिल गया है। फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए। इस शेर को समझ लें और लुत्फ लें। फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए। जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उलाबे कमाल। का मैं फख्र क्यों करूं? फख्र तो ये करे जिन्हें मेरे झंडे का साया मिल गया। यार जिन्हें हुजूर के झंडे का साया मिला वो नबी होके फख्र करे, तो फिर मैं और आप फख्र क्यों ना करें? मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा। नबियों ने आरजू की, 12 नबियों ने तमन्ना किया कि हुजूर की उम्मत से हो जाए। हमने कोई तमन्ना की, कोई आरजू की, कोई मन्नत मानी, कोई रास्ता देखा, कोई इंतजार किया, आंखें पथराई, क्या हुआ? सोए थे मुकद्दर जागे। मस्जिद से मौलवी साहब को बुला लाए घर वाले और उन्होंने कान में आके बशारत दी, मुबारक को आका का गुलाम बन के आ रहा है। इसलिए मैं कहा करता हूँ, शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। ये मेरा एहसास, ये आपका एहसास। मजमून अभी और भी है, लेकिन नदानम कुदामी सुखन गोए मत के वाला तरी जांचे मन गोए मत चे वसफत कुनद सादिये ना तमाम। शेख सादी कहते हैं चे वसफत कुनद सादिये ना तमाम, कहते हैं ना तमाम सादी क्या आपका वसफ बयान करे। फिर कहते हैं अलैका सलात ए नबी वस्सलाम। बस इतनी बात है, आका आप पर सलात भी हो, आप पर सलाम भी हो, बस यही बात खत्म होती है। अलैका सलात ए नबी वस्सलाम चे वसफत कुनद। कैसी हद कर दी शेख सादी, चे वसफत कुनद सादिये ना तमाम। अल्लाह अकबर। एक जगह फरमात न हुस्नश गायते दारद न सादी रा सुखन पाया बमीरत तिश्ना मुस्तस्की व दरिया हम चुना बाकी। वो कहते हैं ना तो शादी की बातें खत्म होती है ना तेरा हुस्न खत्म होता है। तो फरमाते हैं कि फिर दरिया के किनारे जो मुस्तस्का का मरीज था वो प्यासा मर गया, ना उसका पेट भरा और ना ही दरिया खत्म हुआ। सारी जिंदगी भी लगे रहें हुजूर की अजमतों का बयान भी मुमकिन। फिर ज़हूरी का शेर याद आया, असी की ज़हूरी नाले साडा की बयान है, ओदियां ते सिफतां दा नात खां कुरान है, सूरतां सिपारे रंग नबी दे जमाल दा, लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। ये किसी साथी ने मुझे पत्थर दिया है, बड़े वाज़े और जली हुरूफ में हुजूर का नाम लिखा है। क्या ही शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। बल्कि इमाम गज़ाली ने तो एक बड़ी खूबसूरत बात कही। आप फरमाते हैं पूरी कायनात इसी नाम का मज़र है, इसी नाम का चर्चा। फरमाते हैं इंसान अपनी सूरत को देखे, अर्रासो मुदव्वरुन कल मीम, सर मीम की तरह गोल है, वल यदान कल हा, दोनों हाथ हा की तरह, वल बतन कल मीम सानी, पेट दूसरे मीम की तरह, वल रिजलान कद दाल, टांगे दाल की तरह। तुम इंसान बने फिरते हो, वो नाम मोहम्मद का नक्शा देख रहा।
कहते आओ अपनी नमाज को देखो, अल क़याम कल अलिफ, नमाज के अंदर जो क़याम है ये अलिफ की तरह है, व रकू कल हा, रकू हा की तरह है, व सजदा तो कल मीम, सजदा मीम की तरह है, व तशहुद कल दाल, तशहुद दाल की तरह है। तुम नमाज पढ़ रहे हो, वो नाम अहमद का नक्शा देख रहा है। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल, गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल, मुझसे इतनी वाशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। कभी कहीं नाम नजर आता, कभी कहीं नाम नजर आता है, इसी नाम के चर्चे हैं, इसी के फुरेरे लहराएंगे और इसी की बरकत है। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।